बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नई वीडियो के मार्केट में इस वक्त कोरोना का खौफ है या फिर किसी और वजह से मार्केट जोन से इतनी सुस्त पड़ी हुई है के साथ मोहम्मद अब्बास जट। हमारा चैनल पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है हमारा कोर्स, ये 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 22 नवंबर इसकी आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन की। आप चाहें तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, कल जब मार्केट स्टार्ट हुई तो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, तकरीबन 41,000 और 100 कुछ पॉइंट पे स्टार्ट हुई और उसके बाद मार्केट जोन से वो मुसलसल बढ़ती गई और बढ़ने के बाद उसने इस हाई के बाद दोबारा इसको नहीं देखा, बल्कि उसके बाद मुसलसल नीचे आई और बिल्कुल ठंडी ठार मार्केट थी। मार्केट में वॉल्यूम तकरीबन ना होने के बराबर थे यहाँ तक। मार्केट जब मुसलसल गिरती रही और गिरने के बाद एक दफ़ा 41,000 के लेवल को भी तोड़ गई और 41,000 के लेवल को तोड़कर 40,900 के करीब इसने 40,900 को इसने एक दफ़ा टच किया। वहाँ से इसको बाउंस बैक मिला, मार्केट में वॉल्यूम्स आए। ये इधर शॉर्ट रिकवरी है या बाइंग है, ये अब आज की मार्केट कंफर्म करेगी। लेकिन यहाँ पे मार्केट को एक बाउंस मिला और बाउंस मिलने के बाद मार्केट जोन से वापस 41,200 के करीब जाके बंद हुई। 41,197 जो एक्चुअल इसका पॉइंट था, जो कि प्लस चेंज था मार्केट में कल की निस्बत। 11 पॉइंट जोन से 0.11% ये प्लस था कल की निस्बत। अब देखने की बात यह है कि मार्केट ये जो प्लस हो रही है किस वजह से हो रही है। क्या इस पर इंटरनेशनल मार्केट का असर है या मार्केट में वाकई कोई बाइंग आई है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर आ रही है। ये आज की मार्केट इसको कंफर्म करेगी कि मार्केट में ये क्या तेज़ी आने वाली है या मार्केट जोन से वापस रिवर्स होने वाली है। BIPL ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और ये तकरीबन टॉप पे बंद हुआ और उसके बाद TRG भी बेहतरीन रहा, लेकिन केल और पावर ये नेगेटिव साइड पे जाके बंद हुए। उसके बाद अगर देखें अल शहीर कंपनी, ये थोड़ी सी पॉजिटिव रही, फूड की कंपनी है, ये माइनर सी पॉजिटिव रही। और कल के जो गेनर्स थे अगर उस पर एक नज़र डालें तो SHCM, MODM, BIPL, वाइथ और साल्ट, ये थे कल के जो गेनर्स रहे, टॉप में रहे। और कल के अगर लूजर्स पे एक नज़र डालें तो UYC, KHSM, TSBL, TSML और KPSU, अगर इन सारी चीज़ों पे गौर करें तो कोई भी इतनी नॉन कंपनी नहीं है जो लूजर्स में है। दिस मीन के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, इस वक्त थोड़े से साइडलाइन हैं, जो करंट सिचुएशन को देख रहे हैं। आइधर वो गिलगित बल्तिस्तान के रिजल्ट आने वाला है उसकी बुनियाद है, या फिर आपके मौजूदा जो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं ये बुनियाद है, या फिर कुछ और वजह है जो मार्केट पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल चल रही है, इस वजह से वो साइडलाइन है। ये सारा कुछ आज की देखते हैं कि मार्केट को सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल रही है और उसके बाद मार्केट का आने वाला नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा बनने जा रहा है। मार्केट को पहली सपोर्ट जोन सी है वो इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है 41,000, जो इसका नफसियाती लेवल है। पहली सपोर्ट इसको यहीं पे आके मिलेगी और दूसरी सपोर्ट इसको जाके 40,700 के लेवल पे और तीसरी सपोर्ट पे 40,500 के लेवल पे जाके मिलेगी। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो मार्केट को भी मिलने जा रही हैं और उसके बाद मार्केट को जो पहली रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिलेगी 41,385, तकरीबन 41,400 के ऊपर इसको राउंड कर लें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 41,400 के ऊपर इसको पहली सपोर्ट मिलेगी। दूसरी सपोर्ट इसको जाके मिलेगी 41,593, 41,600 के ऊपर, फिर 41,800 के ऊपर। ये इसको तीन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और इसी तरह इसको तीन सपोर्ट जोन सी हैं जो मार्केट को सहारा देने के लिए काफ़ी हैं। अब अगर गौर करें आप नीचे अपने वॉल्यूम्स के ऊपर, ये तकरीबन 4 महीने का रिकॉर्ड ये तोड़ा है मार्केट के वॉल्यूम ने नीचे रहने का। कि मार्केट का वॉल्यूम तकरीबन 4 महीने पहले इतना था जितना अभी आपको दिखाई दे रहा है।
4 महीने के अगर वॉल्यूम को आप इसको कंपेयर करेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये वॉल्यूम माइनर में वॉल्यूम यहाँ पे आके नज़र आ रहा है। और इस तरह का जो वॉल्यूम सीन किया गया था वो लास्ट टाइम सीन किया गया था तकरीबन जून के महीने में। 26 जून को इस तरह का इतना वॉल्यूम लो वॉल्यूम सीन किया गया था कि 26 जून के बाद आज कल की डेट में 11 नवंबर को इतना लो वॉल्यूम देखा गया। इससे ऊपर जो मार्केट है मुसलसल अपर वॉल्यूम में चल रही थी। वॉल्यूम कम होना एक खतरनाक निशानी होती है मार्केट के लिए कि मार्केट जोन सी है वो शायद प्रेशर ले रही है, क्योंकि मार्केट में जितने भी रिजल्ट हैं वो तो बेहतरीन आ रहे हैं। रिजल्ट बेहतरीन आने से इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे आ रही है। तो जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होते दिस मीन इन्वेस्टर जोन से इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में अपना पैसा लगाने के लिए। अगर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका वॉल्यूम जनरेट नहीं होता। साइड लाइन है, इवन के जितने भी आपके अदारे हैं जो बाइंग करते हैं वो भी तक साइड लाइन है। अगर हम कल की मार्केट में नज़र डालें तो कल की मार्केट में अभी तक आपके जो FIPI हैं वो सेलिंग पोजीशन पे हैं, मुसलसल सेल करते आ रहे हैं। बहुत कम सेक्टर हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक सेक्टर है जिसमें मुसलसल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इनके जो सेलिंग प्रेशर है वो तकरीबन तमाम फील्ड में नज़र आता है। टेक्नोलॉजी और उसके बाद थोड़ा सा फूड सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और टेक्सटाइल में अब इनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इंडिविजुअल्स में ये भी बाइंग साइड पे हैं, इन्होंने सीमेंट में अपनी बाइंग की, सीमेंट में अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं। उसके बाद बैंक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट को शो किया, और अदर्स और टेक्सटाइल में अपने थोड़ा सा इंटरेस्ट को शो किया, और ये प्लस के साथ 0.2 में थे। लेकिन जो हमारी कंपनीज हैं वो क्या चीज़ बाई कर रही हैं, वो बाई कर रही हैं बैंक्स को। कल के डाटा में भी हमने देखा था ये बैंक्स को मुसलसल बाई कर रहे हैं, और आज भी ये बैंक्स को ही बाई कर रहे हैं, और साथ सीमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अगर बैंक्स में आप देखें, बैंक्स किस चीज़ को, बैंक सीमेंट को बाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो बाई कर रहे हैं वो अदर्स में गालबन फार्मा या इस तरह की कोई और चीज़ को बाइंग पोजीशन पे हैं। म्यूचुअल फंड आपका इस वक्त सेलर है, बड़ा सेलर है, और ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ बाई कर रहे हैं, ENP को ये लोग बाई कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं उसमें ऑलमोस्ट से सेलिंग पोजीशन पे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को ये ड्रैग आउट करके नीचे ले गए। और सेकंड देखें, ब्रोकर जोन से वो बाइंग कर रहे हैं, और इनकी बाइंग जो चल रही है वो सीमेंट में, और सीमेंट सबसे बड़ी इनकी बाइंग सीमेंट में है। सीमेंट के बाद ENP, और ये दो मेन हैं जिसके अंदर ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ब्रोकर फर्म्स। अदर्स भी सेलिंग पोजीशन पे, इंश्योरेंस कंपनी का सिनारियो और होता है, ये लोग बाइंग पोजीशन पे, NBFC जो सा बाइंग पोजीशन पे है। तो सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड और अदर्स में ये लोग सेलिंग पे हैं आपके लोकल इन्वेस्टर्स में। बाकी जितने के जितने हैं वो सारे के सारे सब बाइंग पोजीशन पे हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छे नोट पे खड़ी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मेरे इस चैनल का और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे और हर किस्म के नुकसान से बचाए। आपका